हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेसिस चैनल फॉर स्टॉक मार्केट लर्निंग। लास्ट वीक में मैंने एक ऑप्शन बाइंग के लिए सिस्टम प्रेजेंट किया था। इट वाज फॉर स्टॉक ऑप्शन बाइंग, और उसमें हमने ट्विन टाइम फ्रेम अप्रोच यूज करके स्टॉक ऑप्शन बाइंग सिस्टम कैसे डिजाइन करना है ये सीखा था। अब व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस सिस्टम, ये सिस्टम क्या है? तो इसमें हमने एक डेली टाइम फ्रेम यूज किया था, जिससे हमने स्टॉक कौन सा ट्रेंड में है उसको आइडेंटिफाई किया था। जनरली स्टॉक का ट्रेंड चलता है, अगर अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में भी है, तो ये जनरली 20 से 40 या 20 से 50 दिन तक ट्रेंड चलता है। तो ये ट्रेंड आइडेंटिफाई करना पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है, उसमें पुल बैक आते रहते हैं। जैसे 40 या 50 दिन का ट्रेंड है तो ये 4-5 बार पुल बैक्स आएंगे। वो पुल बैक्स में हमको एक लो रिस्क अपॉर्चुनिटी एंट्री के लिए मिल सकता है। तो फर्स्ट स्टेप है कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करना डेली टाइम फ्रेम यूज करके। सेकंड है कि उसमें जब पुल बैक आता है तो वो पुल बैक जोन को मॉनिटर करना है। और थर्ड, फिर इंट्राडे टाइम फ्रेम में जाकर उसमें राइट एंट्री टाइमिंग क्या है वो आइडेंटिफाई करना। और फिर से जब नया एक ट्रेंड का लेग आता है या नया ट्रेंड डेवलप होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करना। ये वो स्ट्रैटेजी का कोर था। लास्ट वीक में हमने एग्जांपल देखा था पीडीलाइट का, जो कि लॉन्ग डायरेक्शन में था। मतलब अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो कॉल ऑप्शन बाय करके उसमें कैसे प्रॉफिट बनाए, ये हमने देखा था। इस हफ्ते हम रिवर्स एग्जांपल लेने वाले हैं कि जैसे मार्केट ऊपर जाता है वैसे नीचे भी आता है। स्टॉक अप ट्रेंड में होते हैं तो वैसे ही स्टॉक डाउन ट्रेंड में भी होते हैं। तो जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में हो तो डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक को आइडेंटिफाई करना, और फिर जब हम उसमें वो स्टॉक और नीचे जाएगा इस हिसाब से पोजीशन बनाने वाले हैं, तो वहां पर हमको पुट ऑप्शन बाय करनी होगी। तो उसे कैसे करना है उसका हम एक एग्जाम्पल, एक केस स्टडी इस हफ्ते स्टडी करने वाले हैं। तो इसका मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूँ सिप्ला का। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और इसका चार्ट जो है उसको देख के हम स्टडी करेंगे। तो ये हमने जो स्टॉक लिया है वो सिप्ला है। अभी हमने टू टाइम फ्रेम अप्रोच में देखा था कि इसका पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। और उसके लिए सबसे सिंपल जो हमने इंडिकेटर यूज करना है वो ट्विन मूविंग एवरेजेस है, जो कि 5 डे मूविंग एवरेज है और 10 डे मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर मैंने 5 डे मूविंग एवरेज और 10 डे मूविंग एवरेज लगाया है। आप देख सकते हैं जो व्हाइट लाइन है दैट इज 5 डे मूविंग एवरेज। ये फास्ट चलता है। और दूसरा जो है विच इज स्लोअर मूविंग एवरेज विच इज 10 डे मूविंग एवरेज, जो कि येलो लाइन है। तो आप देख सकते हैं जब ये निगेटिव क्रॉस ओवर हो गया, मतलब कि हम एक एजम्पशन करेंगे कि अब इस स्टॉक में डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब इस स्टॉक में डाउन ट्रेंड चल रहा है, मतलब ये स्टॉक और नीचे जाना है। तो फर्स्ट स्टेप हमने इसका ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया। सेकंड, हमने देखा था कि इसको हमको पुल बैक जोन आइडेंटिफाई करना है। तो जो पुल बैक जोन रहते हैं जनरली एक बार क्रॉसओवर निगेटिव हो जाए तो स्टॉक जो है वो 5 to 10 डीएमए की तरफ पुल बैक करता रहेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब क्रॉसओवर निगेटिव क्रॉसओवर हुआ था तभी यहाँ पर हमको जो स्टॉक है उसने 5 to 10 डीएमए का जोन है यहाँ पर पुल बैक किया था। तो पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसका स्टॉक का ट्रेंड डाउन है। सेकंड, हमने आइडेंटिफाई कर लिया इसका जो पुल बैक है वो कंप्लीट हो चुका है या फिर ये पुल बैक जोन में आया है। अब हम इसको एंट्री टाइमिंग हमको देखना है। तो फर्स्ट जो 5 डीएमए और 10 डीएमए, इसका हमारा काम हो गया ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का। अब हम नेक्स्ट इंडिकेटर जो यूज करने वाले, जो हमने लास्ट वीडियो में बताया था, वो डोंकियन चैनल है। तो इसका हम टाइम फ्रेम अब चेंज करेंगे। हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम 30 मिनट पे जाएंगे फॉर एंट्री टाइमिंग। और यहाँ पर हम मूविंग एवरेजेस नहीं यूज करने वाले, यहाँ पर हम डोंकियन चैनल यूज करने वाले। डोंकियन चैनल जो है वो लास्ट जितने भी आप पीरियड सेटिंग चूज करके उतने पीरियड का आपको हाई और लो की दो लाइंस प्लॉट करके दिखाता है। हमने यहाँ पर जो सेटिंग यूज करना है डोंकियन चैनल की वो 8 पीरियड है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो लेंथ है डोंकियन चैनल का मैंने 8 सेट किया है। और जो ग्रीन लाइन है ऊपर की वो दिखा रही है आपको 8 कैंडल का हाईएस्ट हाई, और जो रेड लाइन है वो आपको दिखा रही है 8 कैंडल का लोएस्ट लो। अब हमने इसमें एंट्री कैसे करना है, तो हमने देखा था जो कॉल ऑप्शन बाइंग, यस, बढ़ने वाले स्टॉक में हमने देखा था कि जब डोंकिन चैनल ऊपर के साइड में स्टेप्स बनाना चालू करता है तो वो टाइम पे हमको उसमें कॉल ऑप्शन बाइंग के लिए देखना है, क्योंकि वहां पर एक नया फ्रेश अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर हम रिवर्स देख रहे हैं, हम स्टॉक नीचे जाएगा इसी सब देख रहे हैं। तो हमको डोंकिन चैनल की जहां पर नीचे स्टेप्स बनना चालू होगी वहां पर हमको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर ये लोअर ट्रेंड स्टार्ट हो गया और वहां पर हमको एंट्री करना है। तो आप ये देखेंगे जो सिप्ला का पुल बैक था लगभग 2 दिन चला था।
और इस ये जोन में पुल बैक होने के बाद में इसका पुल बैक कंप्लीट हो गया और फिर ये अगले जो डाउनवर्ड मूवमेंट है उसके लिए रेडी है। तो यहाँ पर हमको देखना है कि डोंकियन चैनल का स्टेप जो है वो नीचे कब बनना चालू कर रहा है। तो ये पुल बैक यहाँ पर खत्म होने के बाद में हम देखेंगे कि अगले 5-6 कैंडल में ये स्टॉक जो है ये धीरे धीरे करके नीचे ड्रिफ्ट होने लग गया। और ये जब नीचे ड्रिफ्ट हुआ उसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे कि एक लोअर स्टेप बना हुआ है डोंकियन का। अब ये स्टेप बनने के बाद में जब ये स्टेप ब्रेक होगा और नेक्स्ट लेग ऑफ सेलिंग चालू होगा वहां पर हमारा ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया कि नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। तो ये कौन से कैंडल पर हो रहा है तो हम देखेंगे यहाँ पर ये स्टेप बना है। ये स्टेप का जो वैल्यू है वो प्राइस जो वैल्यू है वो 1455 का है। अब ये जो स्टेप है ये ब्रीच हुआ है तो इस कैंडल पर हुआ है जो कि 9 अप्रैल 2:15 बजे। तो 9 अप्रैल 2:15 के आसपास हम देखेंगे कि 1455 का जो लेवल था वो ब्रेक हो गया और फिर वहां से एक नया डाउन ट्रेंड डेवलप हुआ है। तो जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ वहां पर हमारा पुट ऑप्शन में एंट्री होगा। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि ये पुट ऑप्शन में जब हमारा एंट्री हुआ तब क्या प्राइस था। तो पुट ऑप्शन का स्ट्राइक कौन सा सिलेक्ट करना है तो हमने देखा था कि एट द मनी जो स्ट्राइक्स है उसको चूज करना है। यहाँ पर सिप्ला का जब एंट्री आइडेंटिफाई हुआ है तो उसका प्राइस 1455 था। तो हम 1450 का जो स्ट्राइक है उसमें देखेंगे कि वो टाइम क्या प्राइस थी और उसके बाद में का आगे का मूवमेंट कैसे हुआ। तो फर्स्ट स्टेप हमारा था ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन यूजिंग डेली चार्ट। सेकंड स्टेप था हमारा पुल बैक आइडेंटिफिकेशन जो कि 5 और 10 डीएमए के बीच में प्राइस आता है। थर्ड हमारा यहाँ पर एंट्री आइडेंटिफिकेशन हो गया है। एंट्री आइडेंटिफिकेशन होने के बाद में हमारा स्टॉप लॉस कैसे रहेगा तो जो हमने एंट्री लेने के लिए लोअर स्टेप्स देखी थी डोंकिन चैनल की उसके अपोजिट जब सिनारियो रहेगा कि हायर स्टेप्स क्रिएट करना चालू हो जाएगी तो वो टाइम पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो इनिशियल स्टॉप लॉस हमारा रहेगा जो अपर डोंकिन चैनल है उसके आसपास विच इज द लेवल ऑफ अराउंड 1465। तो 1455 का लेवल ब्रेक हो गया वहां पर हमने पुट ऑप्शन बाई की है और स्टॉक में कैश में हम इसका लेवल मॉनिटर करेंगे कि जब ये 1465 के आसपास एक नया स्टेप बनाएगा ऊपर साइड में वहां पर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। अब हम डायरेक्ट पुट ऑप्शन का चार्ट ओपन करके देखते हैं कि हमारा एंट्री कहाँ पर होता था। ट्रेडिंग व्यू में अभी ऑप्शन चार्ट्स अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ पर हम सिप्ला का 1450 लेवल का जो ऑप्शन रहेगा उसको देखेंगे। सिप्ला ऑप्शंस 25 अप्रैल पुट 1450 इसका मैंने चार्ट लगा दिया है। अब हमारा 9 अप्रैल 2:15 के वक्त एंट्री कंफर्म हुआ था वो टाइम पे हम ऑप्शन देखेंगे। जो क्लोजिंग प्राइस है वो 24 रुपया 50 पैसा है। तो 24 रुपया 50 पैसा के आसपास हमारा सिप्ला के पुट ऑप्शन में एंट्री हो जाएगा। इसका लॉस लॉट साइज है 650 रुपीज। और जो स्टॉप लॉस रहेगा तो हमने कैश चार्ट में इसको मॉनिटर करना है पर आप टेंटेटिवली ऑप्शन चार्ट में भी देख सकते हैं कि इसका स्टॉप लॉस क्या होगा। तो जब ये 24 रुपया 50 पैसे पे एंट्री हुआ वो टाइम इसका जो लोअर डोंकियन वैल्यू है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। उसका वैल्यू जो है वो लगभग 18 रुपया 75 पैसा मतलब 6 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो 24 रुपये 50 पैसे पे हमारी एंट्री हुई। 650 का हमारा लॉट साइज है और 18.5 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस लेवल है मतलब 6 रुपए का यहाँ पर रिस्क है। 6 रुपया इंटू 650 विच इज लाइक समथिंग लाइक 4000 रुपीज का हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब जब यहाँ पे एंट्री कंफर्म हो गया उसके बाद में अगले 2 दिन हम देखेंगे कि इसमें निगेटिव ट्रेंड डेवलप हुआ। जब निगेटिव ट्रेंड स्टॉक में डेवलप हुआ तो हमने पुट ऑप्शन बाय की है। तो जब स्टॉक नीचे जाएगा तो हमारा पुट ऑप्शन बढ़ता रहेगा। आप यहाँ से देखेंगे कि इसमें काफी अच्छा वन साइडेड मूवमेंट आया है। और जो मैक्सिमम लेवल था प्राय पुट ऑप्शन का वो लगभग 65 तक गया है। तो 24.5 पे हमारा एंट्री था और मैक्सिमम 65 रुपीज तक का हमने मूवमेंट देखा है। इनिशियल स्टॉप लॉस जो हमारा था 6 रुपीज का था। अगेंस्ट दैट वी हैव सीन अ मूवमेंट ऑफ ऑलमोस्ट 40 रुपीज। So it is like a 6:1 or 7:1 kind of reward and risk trade. Obviously आपका जब आप प्रॉफिट बुक करोगे तो एग्जिट एकदम पीक पर नहीं होगा। पर मान लीजिए 40 रुपए का मैक्सिमम पॉसिबल एंट्री मूवमेंट था उसमें से आपको अगर 25 रुपीज भी मिल जाते विच इज क्वाइट गुड रिवार्ड टू रिस्क रेशो। अब हम देखेंगे कि इसको जो हमने एग्जिट करना है तो वो कैसे करना है। उसके लिए हमने आरएसआई इंडिकेटर यूज किया था। और आरएसआई इंडिकेटर में आरएसआई जब ओवरसोल्ड हो जाता है तो वो टाइम पे हमको
RSI एवरेज और रॉ RSI इसका क्रॉस ओवर देखना है। यहाँ पर RSI एवरेज जो है उसकी वैल्यू 14 है, और RSI रॉ RSI के ऊपर एवरेज लगा हुआ है उसकी भी वैल्यू 14 है। तो जब ये यहाँ से कट हो जाएगा, वहां पर हमारा एक एग्जिट सिग्नल बनता है। तो अगर आप एक लॉट होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पर आपका पहला एग्जिट हो जाएगा विच इज ऑन द 10 अप्रैल 1 o'clock, और दूसरा जो एग्जिट है हमारा यहाँ पर इस कैंडल पर होगा विच इज फ्राइडे 12 अप्रैल 2:45। तो इसका हम ऑप्शन चार्ट पे देखेंगे कि एग्जिट कहाँ पर होगा। तो यहाँ पर 24 रुपया 50 पैसे पे हमारा एंट्री हुआ था। अगर आप इसको फर्स्ट एग्जिट देखते हैं तो लगभग 42 रुपीज के आसपास इसका एग्जिट बनेगा, विच विल गिव यू समथिंग लाइक 18 रुपीज ऑन वन लॉट। एंड इफ यू आर होल्डिंग मल्टीपल लॉट तो आपका सेकंड एग्जिट जो होगा वो लगभग 58 रुपीज के आसपास होगा। तो यहाँ पर आपको मोर देन 30 रुपीज का बेनिफिट हो रहा है। तो इस तरह से टू टाइम फ्रेम अप्रोच यूज करके हम जो है वो ऑप्शन बाइंग सिस्टम जो है उसका बेनिफिट ले सकते हैं, और हाई रिवार्ड एंड रिस्क ट्रेड जो है वो जनरेट कर सकते हैं। की पॉइंट्स इसके ये है, नंबर वन आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है यूजिंग डेली टाइम फ्रेम। नंबर टू आपको पुल बैक जोन देखना है, जब प्राइस 5 और 10 DMA के बीच में आती है तो वहां पर हमारा एक फेवरेबल लो रिस्क एंट्री बनेगा। एंट्री के लिए हमको लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे डोंकिन चैनल देखना है, और डोंकिन चैनल का जब एक नया स्टेप बनता है इन द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल ट्रेंड, वहां पर हमारा एंट्री होगा। जैसे हमने एंट्री आइडेंटिफाई किया उसका जो रिवर्स प्रोसेस है वो स्टॉप लॉस के लिए यूज होगा, कि जब प्राइस जो है वो अपोजिट साइड में डोंकियन को जाएगा और वहां पे स्टेप क्रिएट करेगा तो वहां पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। और प्रॉफिट बुकिंग के लिए हमने RSI और RSI एवरेज इंडिकेटर यूज किया है, कि जब RSI एवरेज जो है वो RSI एवरेज जब ओवरसोल्ड जोन में चला जाता है और रॉ RSI उसको कट करता है, वहां पर हमारा एक एग्जिट होगा। तो ये है इसका समरी। अगर आप और भी ज्यादा स्ट्रेटेजीज और टिप्स देखना चाहते हैं तो इन्वेसिस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हो या कमेंट्स हो तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा।